किताब मुकद्दस में से सलातीन की दूसरी किताब के 19वें बाब की तिलावत। जब हिजकिय्याह बादशाह ने यह सुना तो अपने कपड़े फाड़े और टाट ओढ़कर खुदावंद के घर में गया, और उसने घर के दीवान इल्याकीम और शिबना मुंशी और कहनों के बुजुर्गों को टाट उड़ाकर आमोस के बेटे योशिय्याह नबी के पास भेजा। और उन्होंने उससे कहा, हिजकिय्याह यूं कहता है कि आज का दिन दुख और मलामत और तौहीन का दिन है, क्योंकि बच्चे पैदा होने पर हैं लेकिन विलादत की ताकत नहीं। शायद खुदावंद तेरा खुदा रबशाकी की सब बातें सुने जिसको उसके आका शाह असूर ने भेजा है कि जिंदा खुदा की तौहीन करे, और जो बातें खुदावंद तेरे खुदा ने सुनी हैं उन पर वो मलामत करेगा। पस तू उस बकिया के लिए जो मौजूद है दुआ कर। पस हिजकिय्याह बादशाह के मुलाजिम योशिय्याह के पास आए। योशिय्याह ने उनसे कहा कि तुम अपने आका से यूँ कहना कि खुदावंद यूँ फरमाता है कि तुम उन बातों से जो तूने सुनी है, जिनसे शाह असूर के मुलाजमों ने मेरी तकफीर की है, न डर। देख, मैं उसमें एक रूह डाल दूंगा और वो एक अफवाह सुनकर अपने मुल्क को लौट जाएगा, और मैं उसे उसी के मुल्क में तलवार से मरवा डालूंगा। सो रबशाकी लौट गया और उसने शाह असूर को लिबना से लड़ते पाया, क्योंकि उसने सुना था कि वो लकीस से चला गया है। और जब उसने कूश के बादशाह तिरहाके की बाबत ये कहते सुना कि देख वो तुझसे लड़ने को निकला है, तो उसने फिर हिजकिय्याह के पास एलची रवाना किए और कहा कि शाह यहूदा हिजकिय्याह से यूं कहना कि तेरा खुदा जिस पर तेरा भरोसा है तुझे ये कहकर फरेब न दे कि यरूशलेम शाह असूर के कब्जे में नहीं किया जाएगा। देख, तूने सुना है कि असूर के बादशाहों ने तमाम ममालिक को बिल्कुल गलत करके उनका क्या हाल बनाया है। सो क्या तू बचा रहेगा? क्या उन कौमों के देवताओं ने उनको यानी जोजान और हारान और असफ और बनी अदन जो तिलसार में थे, जिनको हमारे बाप दादा ने हलाक किया, छुड़ाया? हमाद का बादशाह और इरफाद का बादशाह और शहर सिफरवाइम और हेना और ईवा का बादशाह कहाँ हैं? हिजकिय्याह ने एलचियों के हाथ से नामा लिया और उसे पढ़ा, और हिजकिय्याह ने खुदावंद के घर में जाकर उसे खुदावंद के हुजूर फैला दिया। और हिजकिय्याह ने खुदावंद के हुजूर यूं दुआ की, ऐ खुदावंद इस्राएल के खुदा, करोबियों के ऊपर बैठने वाले तू ही अकेला जमीन की सब सल्तनतों का खुदा है। तू ही ने आसमान और जमीन को पैदा किया। ऐ खुदावंद कान लगा और सुन। ऐ खुदावंद अपनी आंखें खोल और देख, और सन्हेरब की बातों को जिनसे जिंदा खुदा की तौहीन करने के लिए उसने इस आदमी को भेजा है सुन ले। ऐ खुदावंद, असूर के बादशाहों ने दर हकीकत कौमों को उनके मुल्कों समेत तबाह किया और उनके देवताओं को आग में डाला, क्योंकि वो खुदा न थे बल्कि आदमियों की दस्तकारी यानी लकड़ी और पत्थर थे, इसलिए उन्होंने उनको नाबूद किया है। सो अब ऐ खुदावंद हमारे खुदा, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि तू हमको उसके हाथ से बचा ले, ताकि जमीन की सब सल्तनतें जान लें कि तू ही अकेला खुदावंद खुदा है। तब योशिय्याह बिन आमोस ने हिजकिय्याह को कहला भेजा कि खुदावंद इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है, चूंकि तूने शाह असूर सन्हेरब के खिलाफ मुझसे दुआ की है, मैंने तेरी सुन ली। इसलिए खुदावंद ने उसके हक में यूं फरमाया है कि कंवारी दुख्तरे सयून ने तुझको हकीर जाना और तेरा मज़ाक का उड़ाया है। यरूशलेम की बेटी ने तुझ पर सर हिलाया है। तूने किसकी तौहीन और तकफीर की है? तूने किसके खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की और अपनी आंखें ऊपर उठाई? इस्राएल के कद्दूस के खिलाफ तूने अपने कासिदों के जरिए से खुदावंद की तौहीन की और कहा कि मैं बहुत से रथों को साथ लेकर पहाड़ों की चोटियों पर बल्कि लुबनान के वस्ती हिस्सों तक चढ़ाया हूँ, और मैं उसके ऊंचे ऊंचे देवदारों और अच्छे से अच्छे सनोबर के दरख्तों को काट डालूंगा, और मैं उसके दूर से दूर मकाम में जहाँ उसकी जरखेज जमीन का जंगल है घुसा चला जाऊंगा। मैंने जगह जगह का पानी खोद खोद कर पिया है, और मैं अपने पाँव के तलवे से मिस्र की सब नदियां सुखा डालूंगा। क्या तूने नहीं सुना कि मुझे ये किए हुए मुद्दत हुई और मैंने उसे कदीम अयाम में ठहरा दिया था? अब मैंने उसी को पूरा किया है कि तू फसीलदार शहरों को उजाड़ कर खंडर बना देने के लिए बर्पा हो। इसी सबब से उनके बाशिंदे कमजोर हुए और वो घबरा गए और शर्मिंदा हुए। वो मैदान की घास और हरी पौध और छतों पर की घास
اور اس اناج کی مانند ہو گئے جو بڑھنے سے پیشتر سوکھ جائے، لیکن میں تیری نشست اور آمد و رفت اور تیرا مجھ پر جھنجھلانا جانتا ہوں، تیرے مجھ پر جھنجھلانے کے سبب سے اور اس لیے کہ تیرا گھمنڈ میرے کانوں تک پہنچا ہے، میں اپنی نکیل تیری ناک میں اور اپنے لگام تیرے منہ میں ڈالوں گا، اور تو جس راہ سے آیا ہے میں تجھے اسی راہ سے واپس لوٹا دوں گا، اور تیرے لیے نشان ہوگا کہ تم اس سال وہ چیزیں جو از خود اگتی ہیں اور دوسرے سال وہ چیزیں جو ان سے پیدا ہوں کھاؤ گے، اور تیسرے سال تم بونا اور کاٹنا اور تاکستان لگا کر ان کا پھل کھانا، اور وہ بقیہ جو یہودا کے گھرانے سے بچ رہا ہے پھر نیچے کی طرف جڑ پکڑے گا اور اوپر کی طرف پھل لائے گا، کیونکہ ایک بقیہ یروشلم سے اور وہ جو بچ رہے ہیں کوہ صہیون سے نکلیں گے۔ خداوند کی غیوری یہ کر دکھائے گی، سو خداوند چاہے اسور کے حق میں یوں فرماتا ہے کہ وہ اس شہر میں آنے یا یہاں تیر چلانے نہ پائے گا، وہ نہ تو سپر لے کر اس کے سامنے آنے اور نہ اس کے مقابل دمدمہ باندھنے پائے گا، بلکہ خداوند فرماتا ہے کہ جس راہ سے وہ آیا اسی راہ سے لوٹ جائے گا اور اس شہر میں آنے نہ پائے گا، کیونکہ میں اپنی خاطر اور اپنے بندہ داؤد کی خاطر اس شہر کی حمایت کروں گا تاکہ اسے بچا لوں۔ سو اسی رات کو خداوند کے فرشتے نے نکل کر اسور کی لشکرگاہ میں 1,85,000 آدمی مار ڈالے، اور صبح کو جب لوگ سویرے اٹھے تو دیکھا کہ وہ سب مرے پڑے ہیں۔ تب شاہ اسور سنہیرب وہاں سے چلا گیا اور لوٹ کر نینوا میں رہنے لگا، اور جب وہ اپنے دیوتا نسروک کے مندر میں پوجا کر رہا تھا تو ادر ملک اور شرازر نے اسے تلوار سے قتل کیا، اور ارارات کی سرزمین کو بھاگ گئے، اور اس کا بیٹا اسر حدون اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔ آمین۔